हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ सभी व्यूवर्स को जिन्होंने इतने सारे मेल्स किए, और कुछ व्यूवर्स ने मेरे को सजेशन भी दिया कि मेरी लास्ट वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी थी, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो थोड़ी छोटी बने। बट आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मेरे को इस वीडियो में भी थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि ये वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाए। फिलहाल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ब्रेड से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं कि इंडिया में ब्रेड बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, स्पेशली ब्रेकफास्ट में। ब्रेड के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम 3 ऐसे टाइप्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप हर रोज़ हेल्दी समझकर कंज्यूम करते हो, बट एक्चुअल में वो हेल्दी हैं या नहीं है, इसी बारे में बात करेंगे। तो पहला टाइप पे बात करते हैं। पहला टाइप है हमारा ब्राउन ब्रेड, दूसरा टाइप है हमारा आटा ब्रेड, और तीसरा टाइप है हमारा 100% होल व्हीट ब्रेड। अब इन तीनों ब्रेडों को इंडिया में ऑलमोस्ट सभी कंपनीज बनाती हैं, बट मैंने 3 ऐसी कंपनीज पिक करी हैं जिन कंपनीज़ की आप ब्रेड हर सुबह परचेज़ करते हो। तो बात करते हैं पहली कंपनी की। पहली कंपनी हमारी ब्रिटानिया। ब्रिटानिया की ब्राउन ब्रेड के बारे में पहले बात करेंगे। आप सभी ने ब्राउन ब्रेड को देखा है। ब्राउन ब्रेड का मतलब है आटे से बनी ब्रेड, ठीक है। लेकिन क्या वो सच में आटे से बनी हुई है? इसको हम जानेंगे ब्रिटानिया की ब्राउन ब्रेड के इंग्रेडिएंट लेबल से। तो इंग्रेडिएंट में लिखा है होल व्हीट फ्लावर, ब्रैकेट में आटा, और आगे ब्रैकेट में लिखा है 32%। तो बेसिकली जो आटा यूज़ होता है ब्रेड के अंदर वो 3 टाइप से होता है। पहला टाइप होता है रिफाइंड व्हीट फ्लावर यानी कि मैदा। दूसरा टाइप होता है व्हीट फ्लावर, व्हीट फ्लावर मतलब कि छना हुआ आटा। और तीसरा होता है होल व्हीट फ्लावर यानी कि बिना छना आटा। तो रिफाइंड व्हीट फ्लावर तो मैदा हो गया, सिंपल। व्हीट फ्लावर क्या होता है? व्हीट फ्लावर होता है कि जब आप रोटी बनाने से पहले आटे को छानते हो तो जो छन्नी में से आटा नीचे निकलता है वो होता है व्हीट फ्लावर, ठीक है। और होल व्हीट फ्लावर क्या होता है? होल व्हीट फ्लावर होता है जब रोटी बनाने से पहले हम आटे को नहीं छानते, यानी कि बिना छना आटा। हमने गेहूं को चक्की पे रखा, चक्की से आटा इसके आ गया, ठीक है। अब उस आटे को बिना छाने हमने रोटी बनाई। आप जानते हैं कि जब हम आटे को छानते हैं तो उसमें भूसी यानी कि ब्रान वो हमारी छन्नी में रह जाता है, ब्राउनिश पार्ट। वो क्या होता है? व्हीट का 90% फाइबर उसी में होता है, यानी ब्रान में होता है। अगर ब्रेड में व्हीट आटा डल रहा है तो उसमें फाइबर कम होगा, और अगर उसमें होल व्हीट फ्लावर डल रहा है तो उसमें फाइबर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फिलहाल बात करते हैं ब्रिटानिया की ब्राउन ब्रेड में लिखा है होल व्हीट फ्लावर 32%, तो इसमें होल व्हीट फ्लावर डाला गया 32%। रिफाइंड व्हीट फ्लावर डाला गया यानी मैदा डाली गई है। कितना डाला गया है वो नहीं लिखा, लेकिन वो हम निकाल सकते हैं। जब आटा 32 है तो 100 - 32 68, तो 68% इसमें मैदा डाली गई है, ठीक है। जिसे हम आटा समझ के खा रहे हैं कि आटे की ब्रेड है, उसमें हमें 68% मैदा मिलती है। साथ में आगे ईस्ट है। ईस्ट आप जानते हैं अच्छी तरह से, शुगर भी आप जानते हैं। वाइटल ग्लूटन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। वाइटल ग्लूटन 3-4 तरीके से लिखा होता है ब्रेड के इंग्रेडिएंट्स में, अलग अलग कंपनी में। जैसे ही कहीं कहीं लिखा होता है वाइटल ग्लूटन, कहीं लिखा होता है व्हीट प्रोटीन, कहीं लिखा होता है वाइटल व्हीट ग्लूटन, कहीं लिखा होता है ग्लूटन प्रोटीन। इसका मतलब क्या है? जब रोटी बनाने से पहले आप आटे को गूंदते हैं, गूंदने के बाद जब वो तैयार हो जाता है तो आप रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा आटा उसमें से तोड़ते हैं। तो जब थोड़ा सा आटा तोड़ते वक्त जो उसमें खिंचाव होता है प्लास्टिक टाइप, वही ग्लूटन है, ठीक है। और वही व्हीट का प्रोटीन होता है, ओके। तो वाइटल ग्लूटन आप समझ चुके हैं, जो आटे का खिंचाव होता है वही उसका प्रोटीन है और वही उसका ग्लूटन है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं आयोडाइज सॉल्ट, ये भी आप जानते हैं। फिर बात करते हैं रिफाइंड पाल्मोलिन ऑयल। ये एक बैड ऑयल है, यानी कि कंपनी को इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, बात कर लेते हैं। ऑयल के अंदर फैट होता है। फैट होते हैं 2 टाइप के, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा डीप ना जाऊँ। ऑयल के अंदर फैट होता है, और फैट होते हैं 2 टाइप के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हेल्दी फैट होता है जिससे हमारा हार्ट स्ट्रांग होता है, और सैचुरेटेड अनहेल्दी फैट होता है जिससे हमारा हार्ट वीक होता है, जिससे हमें हार्ट अटैक की दिक्कत या सांस की दिक्कत ये सब आती हैं। तो पाल्मोलिन ऑयल में 100 ग्राम में 49 ग्राम सैचुरेटेड फैट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू 2000 कैलोरी, यानी एक नॉर्मल पर्सन अगर 100 ग्राम पाल्मोलिन ऑयल लेता है तो उसकी डेली रिकमेंडेशन 245% तक पूरी होती है, जबकि हमारी डेली रिकमेंडेशन है कि 2000 कैलोरी के अकॉर्डिंग हम केवल 15% ले सकते हैं, यानी कि 2000 का 15% जितना आएगा उतने ग्राम हम सैचुरेटेड फैट एक दिन में ले सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम 100 ग्राम तेल ले रहे हैं पाल्मोलिन ऑयल, तो 245% नीड हमारी पूरी होती है, जबकि हमें नहीं चाहिए इतना, ठीक है। तो अब कंपनी इस बैड ऑयल को यूज़ करती क्यों है, इस बेकार ऑयल को यूज़ क्यों करती है? वो इसलिए क्योंकि ये बहुत चीप होता है। तो फाइनली कंपनी को ये यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव आप अच्छी तरह जानते हैं कि यूज़ होना चाहिए या नहीं, तो ये भी यूज़ नहीं होना चाहिए। इमल्सीफायर्स,
इमल्सिफायर भी यूज़ नहीं होना चाहिए। इम्प्रूवर, डब को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने कोई चीज़ डाली है जो कि नेचुरली इम्प्रूव होना चाहिए, इन्हें नहीं डालना चाहिए इस केमिकल को भी। आगे एसिडिटी रेगुलेटर, ये भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट विटामिन, विटामिन पे बात करते हैं। जिस तरह से एक पैक्ड मिल्क, जैसे कि अमूल या और कंपनीज आती हैं, तो उन कंपनीज के जो पैक्ड मिल्क होते हैं उनके अंदर विटामिन सी डाला जाता है फ्लेवर को इम्प्रूव करने के लिए, बट उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में कभी भी साथ में विटामिन सी नहीं लिखा होता, राइट। तो इसमें जो विटामिन डाला गया है, जौन सा भी डाला गया है, लिखा नहीं है कौन सा है, बट वो सिंथेटिक डाला गया है। तो जो दूध में डलता है वो सिंथेटिक विटामिन सी होता है, ना कि नेचुरल होता है। तो इसमें जो भी विटामिन डाला गया है वो सिंथेटिक विटामिन डाला गया है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम नेचुरल विटामिन फूड से या फिर फ्रूट्स से ले सकते हैं। साथ में इसमें फ्लावर ट्रीटमेंट एजेंट डाला गया है। लिखा है कि फ्लावर ट्रीटमेंट एजेंट डाला गया है, बट ये नहीं लिखा कि इसमें क्या डाला गया है। इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, क्या डाला गया है वो नहीं लिखा है। साथ में लिखा है नेचुरल फूड कलर, इसके बारे में बात करते हैं। नेचुरल फूड कलर का मतलब है, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ब्रिटानिया में ही 32% होल व्हीट फ्लावर है और 68% मैदा है। अब अगर आप इन दोनों आटे को मिक्स करोगे, आटे और मैदा को, तो इसका जो आटा गूंद के बनेगा वो बनेगा लगभग वाइट, थोड़ा बहुत ब्राउनिश बनेगा, क्योंकि 32% होल व्हीट फ्लावर भी है, तो थोड़ा बहुत ब्राउनिश बनेगा, बट मोस्टली उसका कलर वाइट दिखेगा। बट ब्राउन ब्रेड का कलर कैसा होता है ब्रिटानिया का? बिल्कुल ब्राउन। वो कैसे होता है? क्योंकि उसमें फूड कलर डाला जाता है। तो फाइनली इसमें फूड कलर डाला गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि ये ब्रेड हेल्दी है या अनहेल्दी, तो आप सभी जानते हैं कि ये अनहेल्दी ब्रेड है। जितना पैसा हम दे रहे हैं कंपनी को आटा समझकर, उसके बदले में कंपनी हमें क्या देती है? केवल और केवल मैदा और बहुत सारा केमिकल, राइट। ठीक है, तो ये ब्रेड हमारी अनहेल्दी है। नेक्स्ट बात करते हैं आटा ब्रेड की। अब जो हम बात करेंगे, जो भी ब्रेड बात करेंगे, उसमें हम केवल मेजर चीज़ों पे बात करेंगे, छोटी मोटी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, या फिर जो अनहेल्दी चीज़ें उन पे बात नहीं करेंगे, जैसे कि ईस्ट, शुगर, सॉल्ट, आप जानते हो। इसके आगे प्रिजर्वेटिव, इमल्सिफायर, इम्प्रूवर, नेचुरल फूड कलर, फ्लावर ट्रीटमेंट एजेंट, आप जानते हो कि नहीं होने चाहिए, तो इन पे बात नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं आटा ब्रेड की। आटा ब्रेड में होल व्हीट फ्लावर यानी आटा डाला गया है 38%। ब्राउन ब्रेड में 32 था, इसमें 38 हो गया है। आगे डाला गया है रिफाइंड व्हीट फ्लावर मैदा, वो कितनी डाली गई है? 100 - 38, 62% डाली गई है। इसके अलावा वाइटल ग्लूटेन बात कर चुके हैं, पाल्मोलिन ऑयल बात कर चुके हैं हम, और विटामिन पे भी बात कर चुके हैं। यानी कि ब्राउन ब्रेड और आटा ब्रेड में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस है तो होल व्हीट फ्लावर का। ब्राउन ब्रेड में 32% डाला गया था और इसमें 38% डाला गया है, और कंपनी ने इसको लॉन्च कर दिया है कि ये आटा ब्रेड है, जबकि ये चेंजेस ब्राउन ब्रेड में भी हो सकते थे। ओके, तो ब्राउन ब्रेड और आटा ब्रेड में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल थोड़ा सा उसमें आटा फालतू डाल दिया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग आटा ब्रेड भी ये अनहेल्दी है। अब बात करते हैं 100% होल व्हीट ब्रेड। ब्रिटानिया कहती है कि हमने एक ब्रेड निकाली है जो कि 100% होल व्हीट से बनी है। होल व्हीट का मतलब आप सभी जानते हैं कि पूरा का पूरा गेहूं का बीज, ठीक है। अब इसमें इसके इंग्रेडिएंट में लिखा है होल व्हीट फ्लावर 62%, यानी कि 62% होल व्हीट फ्लावर डाला गया है, जबकि उसमें साफ कंपनी क्लेम करते हैं कि 100% है, लेकिन इंग्रेडिएंट बताता है कि केवल 62% डाला गया है, और 100 - 62 38% इसमें मैदा डाली गई है। अब एक चीज़ और, होल व्हीट ब्रेड में हम सभी जानते हैं कि इसमें फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि होल व्हीट का मतलब क्या है? गेहूँ। अगर हम पूरा का पूरा गेहूँ खाते हैं तो हमें पता है कि उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, राइट। अब कंपनी ने बताया कि हम 100% होल व्हीट से ब्रेड बना रहे हैं, तो इसका मतलब अगर 100% होल व्हीट है तो उसमें फाइबर भी ज़्यादा होना चाहिए, बट कंपनी ने इसमें केवल 62% फाइबर यूज़ किया है। तो 100 की जगह 62 यूज़ किया है, तो यानी फाइबर भी कम होगा, राइट। तो अब इन्होंने क्या किया है कि उस फाइबर को बढ़ाने के लिए इन्होंने आगे होल व्हीट फ्लावर के बाद लिखा है व्हीट ब्रान, तो इन्होंने इसमें डाल दिया व्हीट ब्रान, यानी कि गेहूं की भूसी, ठीक है। तो भूसी को डाल दिया है। तो ब्रान में मैंने बताया था कि व्हीट का 90% फाइबर ब्रान में ही होता है, यानी भूसी में ही होता है। तो इन्होंने व्हीट ब्रान को डाला है ताकि लोग जब न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन को देखें तो उन्हें दिखे कि हाँ इसमें फाइबर ज़्यादा है, तो यानी कि ये 100% होल व्हीट से ही बनी है। बट एक्चुअल में उसमें भी 38% मैदा यूज़ हो रही है, केवल ब्रान को डालकर उसके फाइबर को पूरा कर दिया है, क्योंकि लोग इंग्रेडिएंट को देखकर नहीं खरीदते, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। तो व्हीट ब्रान के बाद एडिबल वेजिटेबल ऑयल, पाल्म ऑयल, तो आप जानते हैं इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो फिलहाल होल व्हीट ब्रेड भी ब्रिटानिया की अनहेल्दी है, क्योंकि उसमें 38% हमें मैदा मिलती है और साथ में बहुत सारा केमिकल मिलता है। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग ब्रिटानिया की कोई सी भी ब्रेड ये हेल्दी नहीं है।
अब नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारी इंग्लिश ओवन। इंग्लिश ओवन की ब्राउन ब्रेड के बारे में बात करेंगे। तो ब्राउन ब्रेड के इंग्रेडिएंट में लिखा है रिफाइंड व्हीट फ्लावर यानी मैदा यूज़ हुई है। कितनी यूज़ हुई है वो नहीं लिखा है। कंपनी कभी भी हेल्दी चीज़ को नहीं छुपाती है। अगर किसी भी प्रोडक्ट में हेल्दी चीज़ डालेगी तो उसका परसेंटेज हमेशा लिखती है, बट अगर कोई अनहेल्दी चीज़ डालेगी तो उसका परसेंटेज नहीं लिखती। क्यों? क्योंकि अगर वो अनहेल्दी चीज़ का परसेंटेज लिख देगी तो कंज्यूमर अपने आप ही स्मार्ट बन जाएगा कि इसमें तो इतनी सारी मैदा है तो फिर मैं इसको परचेज़ क्यों करूँ। तो यहाँ पे कंपनी ने ये स्मार्टनेस दिखाई है कि रिफाइंड व्हीट फ्लावर मैदा लिखा है ब्रैकेट में, कितना है नहीं लिखा, और व्हीट फ्लावर लिखा है आटा 25%, यानी कि इसमें छना हुआ आटा डाला गया है। ब्रिटानिया में होल व्हीट डाला गया था, यानी कि विद फाइबर डाला गया था, इसमें विदाउट फाइबर डाला गया है और वो भी केवल 25%। तो यहाँ पे 100 - 25 75, यानी 75% मैदा है और 25% इसमें आटा है और वो भी छना हुआ, तो यानी कि इसमें और कम फाइबर हुआ। अब आगे बात करते हैं। आगे इसमें डाला गया है व्हीट ग्लूटेन, बात कर चुके हैं, पाल्मोलिन ऑयल और साथ में रोस्टेड सीरियल फ्लावर। रोस्टेड का मतलब तला हुआ, सीरियल भी आप जानते हैं क्या होता है, फ्लावर मतलब आटा आप जानते हैं। तो इसमें कोई परसेंटेज नहीं लिखा है, तो यानी ये भी थोड़ा बहुत डाला गया है केवल इंग्रेडिएंट की लिस्ट को चेंज करने के लिए। साथ में इसमें डाला गया है व्हीट ब्रान। अब इसमें व्हीट ब्रान क्यों डाला गया है? ब्रिटानिया की होल व्हीट में व्हीट ब्रान इसलिए डाला गया था क्योंकि उसमें फाइबर को पूरा करना था। अब इसमें तो फाइबर को पूरा नहीं करना क्योंकि ये तो ब्राउन ब्रेड है, इसमें तो कम ही फाइबर होता है। तो इसमें क्यों डाला गया है? इसमें इसलिए डाला गया है क्योंकि इसमें जो आटा यूज़ किया गया है वो केवल व्हीट फ्लावर यूज़ किया गया है, यानी विदाउट फाइबर यूज़ किया गया है, और साथ में केवल 25% यूज़ किया गया है, यानी बहुत कम यूज़ किया गया है। जिस वजह से इसमें इन्होंने व्हीट ब्रान को डाला है ताकि लोगों को फाइबर बढ़ा हुआ इसमें दिखे, फाइबर कम ना दिखे। और दूसरी बात कि यही रीज़न है कि इंग्लिश ओवन की ब्राउन ब्रेड ब्रिटानिया की ब्राउन ब्रेड से ज़्यादा सॉफ्ट होती है क्योंकि उसमें मैदा ज़्यादा डली हुई है। ओके, तो इसमें व्हीट ब्रान डाला गया है वही फाइबर को पूरा करने के लिए, और साथ में इसमें सोया फ्लावर डाला गया है। सोया फ्लावर कंपनी इसलिए डालती हैं क्योंकि सोया फ्लावर में प्रोटीन ज़्यादा होता है और फाइबर ज़्यादा होता है, तो फाइबर को पूरा करने के लिए और प्रोटीन की मात्रा को पूरा करने के लिए इसमें सोया फ्लावर डाला गया है। इसके अलावा इसमें वाटर, यीस्ट, शुगर, सॉल्ट, इमल्सीफायर, इम्प्रूवर, प्रिजर्वेटिव, एसिडिटी रेगुलेटर और एंटीऑक्सीडेंट, ये सब आप जानते हैं होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। अब इसमें एक चीज़ नई है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट डाला गया है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? जो विटामिन सी, ई, विटामिन ए, इन सब से हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, ठीक है, तो वो हमें नेचुरली चाहिए ना कि सिंथेटिक। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट डाला गया है सिंथेटिक, जो कि नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश ओवन की 100% आटा ब्रेड की। अब कंपनी क्लेम करती है कि आटा ब्रेड है और वो भी 100% आटे से बनी है। चेक कर लेते हैं इंग्रेडिएंट क्या ये सच है, ठीक है। तो बात करते हैं, इसमें लिखा है व्हीट फ्लावर आटा 52%, इसमें छना हुआ आटा डाला गया है 52%, जो कि अच्छी बात है। 52% डाला गया है तो इसमें पहले से ही काफ़ी फाइबर आ गया होगा, क्योंकि छने हुए आटे में फाइबर तो कम होता है, लेकिन इन्होंने क्वांटिटी इतनी ज़्यादा डाली है कि उसमें फाइबर फिर भी काफ़ी अच्छा होगा। आगे डाला गया है व्हीट ग्लूटेन, पाल्मोलिन ऑयल और साथ में मॉल्ट पाउडर यानी जौका पाउडर। तो जौका पाउडर कंपनी ने इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेंज करने के लिए डाला गया है। ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा कि कितना डाला गया है। तो इसमें केवल व्हीट फ्लावर आटा 52% डाला गया है और ब्राउन ब्रेड में 25% था। तो मेरे अकॉर्डिंग ब्राउन ब्रेड इसकी अनहेल्दी है और आटा ब्रेड भी अनहेल्दी है, क्योंकि इसमें भी 48% हमें मैदा मिल रही है और साथ में बहुत सारा केमिकल मिल रहा है, और जो 52% इसमें आटा है वो भी विदाउट फाइबर का आटा मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये ब्रेड भी अनहेल्दी है। बात करते हैं इंग्लिश ओवन की 100% होल व्हीट ब्रेड की। इसमें इन्होंने लिखा है व्हीट फ्लावर आटा 51%, यानी छना हुआ आटा 51 डाला गया है, जो कि आटा में 52 था, इसमें 1% कम कर दिया गया है। अब इसमें इन्होंने व्हीट ब्रान डाला है। व्हीट ब्रान इसलिए डाला है क्योंकि इन्हें इसका फाइबर पूरा करना है। होल व्हीट ब्रेड में फाइबर ज़्यादा होता है, इसीलिए वो ज़्यादा बिकती है, ठीक है। तो इन्होंने फाइबर को पूरा करने के लिए इसमें व्हीट ब्रान अलग से डाला है, साथ में पाल्मोलिन ऑयल डाला है, व्हीट ग्लूटेन डाला है और साथ में मॉल्ट पाउडर डाला है। तो सब कुछ वही है, केवल आटा इन्होंने 51% डाला है विदाउट ब्रान वाला, और फाइबर को पूरा करने के लिए इन्होंने व्हीट ब्रान डाल दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश ओवन की 100% होल व्हीट ब्रेड भी कोई हेल्दी नहीं है, क्योंकि 49% हमें इसमें 49% हमें इसमें भी मैदा और बहुत सारा केमिकल मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी तक हमने जितनी भी ब्रेड्स के बारे में बात किया है सारी अनहेल्दी हमें नहीं खानी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की। जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो कंपनी बहुत पॉपुलर है इंडिया में, और उसका नाम है हार्वेस्ट गोल्ड। हार्वेस्ट गोल्ड की ब्राउन ब्रेड के बारे में बात करते हैं। सीधा चलते हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट पे। इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा है होल व्हीट फ्लावर आटा 53%। अभी तक किसी भी ब्रेड में, ब्राउन ब्रेड में किसी में भी होल व्हीट फ्लावर नहीं था 53% तक। ब्रिटानिया में था केवल 32%, ओके, और इसने डाला है, हार्वेस्ट गोल्ड ने डाला है 53%, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। बट ध्यान रखिए
इसमें अब कहीं भी आगे इंग्रेडिएंट लिस्ट में नहीं लिखा है कि इसमें मैदा डली हुई है या नहीं डली हुई। ये कंपनी स्मार्ट वर्क दिखाती है ताकि हम ना समझ पाए, कंज्यूमर ना समझ पाए कि मैदा है या नहीं है। इसमें मैदा है 100 माइनस 53, हमारा 47% इसमें मैदा ही यूज़ हुई है। अब इसमें नहीं लिखा तो कुछ कंज्यूमर कह सकते हैं कि भाई हो सकता है कि इसमें मैदा की जगह हो सकता है वीट आटा यूज़ हुआ हो, वीट फ्लावर यूज़ हुआ हो, यानी बिना छना आटा यूज़ हुआ हो। बट ऐसा नहीं है। जब आप सुबह को कोई रोटी बनाते हो तो और रात को जब कभी आप उसे देखते हो तो जब आप उसे कभी मोड़ोगे तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो प्योर व्हीट फ्लावर या फिर होल व्हीट फ्लावर से बनी होती है, राइट। तो ब्रेड 5-5 दिन तक कैसे चल जाती है? इसलिए क्योंकि उसमें मैदा डली होती है, और इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारा केमिकल होता है। केमिकल लाइफ बढ़ाने के लिए ही होता है, ठीक है। जब आप छोले भटूरे बनाते हैं तो घर पे जब आप भटूरे का आटा मानते हैं तो उससे जब आप खींचते हैं तो वो बहुत दूर तक खींचता है और बहुत ज़्यादा ढीला होता है। तो इसी तरह से ब्रेड को भी सॉफ्ट बनाने के लिए मैदा का यूज़ करना ज़रूरी होता है, और मैदा इसीलिए यूज़ होती है। बट हम जो पे करते हैं वो आटे के लिए करते हैं, ना कि मैदा के लिए, और मिलता है हमें आटे के साथ मैदा और साथ में बहुत सारा केमिकल, ठीक है। तो ब्राउन ब्रेड में 53% तो होल व्हीट फ्लावर मिल रहा है, उसके अलावा 47% मैदा मिल रही है, और आगे लिखा है व्हीट प्रोटीन, ग्लूटेन बात कर चुके हैं हम, और मॉल्ट प्रोडक्ट यानी जौ का कोई प्रोडक्ट डाला गया है, जैसे कि जौ का फ्लेक डाला हो सकता है, जौ का पाउडर डाला हो सकता है, या फिर पूरा का पूरा जौ डाला हो सकता है। तो जौ से बना कोई भी प्रोडक्ट डाला गया है। साथ में रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल थोड़ा हेल्दी होता है पाल्मोलिन के अकॉर्डिंग, बट इसमें रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड पाल्मोलिन ऑयल दोनों को मिक्स करके डाला गया है। तो सीधी सी बात है, परसेंटेज नहीं है तो पाल्मोलिन ऑयल चीप होता है बहुत ज़्यादा, तो पाल्मोलिन ऑयल ही ज़्यादा डाला गया होगा। तो ये दोनों मिक्स करके अनहेल्दी ही बनेगा, हेल्दी नहीं बनेगा, ठीक है। साथ में इसमें आगे डाला गया सोया फ्लावर। आप जानते हैं कि फाइबर और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए इन्होंने सोया फ्लावर यूज़ किया है। तो फाइनली इस ब्रेड में भी 53% ही होल व्हीट फ्लावर है, उसके अलावा ये पूरी ब्रेड अनहेल्दी है, क्योंकि साथ में शुगर, ये सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव, परमिटेड इमल्सीफायर, एसिडिटी रेगुलेटर और सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट हमें मिल रहा है इसमें भी। बट हाँ, अगर आप कंपैरिजन करना चाहें इन तीनों कंपनीज़ की ब्रेड का, इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्हीं 3 कंपनीज़ की मैन्युफैक्चरिंग और इन्हीं 3 कंपनीज़ की सबसे ज़्यादा सेल होती है। तो सबसे बेस्ट ब्राउन ब्रेड होल व्हीट फ्लावर 53% ब्राउन ब्रेड हार्वेस्ट गोल्ड में, तो हार्वेस्ट गोल्ड की है। आप इन ब्रेड्स की जगह क्या खा सकते हो? इससे ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या है आपके लिए, मैं वो बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। इससे ज़्यादा फाइबर देगा, इससे दुगना फाइबर देगा, इससे दुगना प्रोटीन देगा, और ओवरऑल हेल्थ में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो भी बहुत हेल्प करेगा। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट ब्रेड की, 100% आटा ब्रेड। क्लेम करती है 100%, बट क्या एक्चुअल में 100% है ये? बात करते हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट पे। इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा है होल व्हीट फ्लावर आटा 53%, व्हीट प्रोटीन आप बात कर चुके हैं, सोया फ्लावर बात कर चुके हैं, सोयाबीन ऑयल और पाल्मोलिन ऑयल, यानी कि सब कुछ सेम है। हार्वेस्ट गोल्ड ने ब्राउन ब्रेड और 100% आटा ब्रेड में दोनों ब्रेडों में सब कुछ सेम डाला है, केवल ब्राउन ब्रेड में मॉल्ट प्रोडक्ट डाला था और आटा ब्रेड में वो नहीं डाला है। फिलहाल हार्वेस्ट गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो ब्राउन ब्रेड सबसे बेस्ट है, और आटा ब्रेड की बात करूं तो हार्वेस्ट गोल्ड की आटा ब्रेड भी इन तीनों कंपनीज में सबसे बेस्ट है। बट ध्यान रखिए कि 47% हमें मैदा मिलती है इन दोनों ब्रेडों में, और साथ में बहुत सारा केमिकल। नेक्स्ट बात करते हैं 100% होल व्हीट ब्रेड की, हार्वेस्ट गोल्ड की। इसमें लिखा है होल व्हीट फ्लावर आटा 54% होल व्हीट फ्लावर यूज़ किया गया है, बाकी व्हीट प्रोटीन यूज़ किया गया है, व्हीट ब्रान 3% यूज़ किया गया है। अभी तक किसी भी कंपनी में ये नहीं लिखा था कि व्हीट ब्रान कितना यूज़ हुआ है, इसमें 3% साफ लिखा है, यानी कि इसमें इसका फाइबर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ब्रान यूज़ किया गया है, इसीलिए इसमें फाइबर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो व्हीट ब्रान 3% डाला गया है। सोया फ्लावर पे बात कर चुके हैं, सोयाबीन ऑयल और पाल्मोलिन ऑयल पे भी बात कर चुके हैं। तो अगर हम देखें अब 100% होल व्हीट ब्रेड सबसे बेस्ट किसकी है, तो वो है ब्रिटानिया की, क्योंकि उसमें 62% होल व्हीट फ्लावर है, और इसमें 54% और साथ में 3% ब्रान है, तो यानी 57 बैठता है। तो सबसे बेस्ट होल व्हीट ब्रेड है ब्रिटानिया की। बट मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन सभी ब्रेड को स्विच कर सकते हैं अपने ओट्स से। आप जितने में ब्रेड परचेज़ करेंगे, शॉप पे जाएंगे, आएंगे, ब्रेड खोलेंगे, लगाएंगे, इतने में तो आपका ओट्स तैयार हो जाएगा। कैसे? आपको जो ओट्स खाने हैं वो भी अनफ्लेवर्ड खाने हैं। ओट्स के 2 टाइप हैं, फ्लेवर्ड, अनफ्लेवर्ड। फ्लेवर्ड आप जानते हैं मसाला ओट्स, उसमें 85% ओट्स होते हैं और बाकी क्या होता है, ड्राई वेजीज और साथ में केमिकल, ठीक है। आप देखेंगे तो उसमें कम से कम 11-12 इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं, ठीक है, जिसमें केमिकल भी लिखा होता है, एसिडिटी रेगुलेटर लिखा होता है, ये सब लिखा होता है, जो कि आपको नहीं चाहिए। अगर आप अनफ्लेवर्ड लेंगे यानी कुदरती वाले ओट्स लेंगे, उनमें केवल लिखा होता है 100% ओट्स, या फिर होल ग्रेन ओट्स, या फिर केवल ओट्स। तो आप अनफ्लेवर्ड ओट्स लेंगे। अब अनफ्लेवर्ड ओट्स हैं तो वो फीके होंगे,
कोई टेस्ट नहीं होगा। तो उसमें टेस्ट कैसे लाएंगे वो बताता हूँ, बनाने का तरीका बताता हूँ। पहले सबसे पहले जितने ओट्स आपको लेने हैं वो एक बाउल में लीजिए। एक फ्राई पैन में पानी उबलने के लिए रख दीजिए। जब पानी उबल जाए तो ओट्स में डाल दीजिए। जितने ओट्स आपने लिए थे वो गर्म होकर डबल हो जाएंगे, फूल कर डबल हो जाएंगे। ठीक है, सारा पानी सोख लेंगे वो। उसके बाद उसमें फ्लेवर के लिए आप स्टीविया डाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए तो स्टीविया डालो, नहीं तो आप स्ट्रॉबेरी डाल सकते हो, साथ में बनाना डाल सकते हो। इसके अलावा चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट फ्लेवर डाल सकते हो, कुछ भी। ठीक है, चॉकलेट पाउडर डालिए या कॉफ़ी डालिए या कोकोआ पाउडर डालिए। आपको लगता है कि भाई मेरे को ज़्यादा खर्चा नहीं करना तो आप सीधे से सीधे चीनी डाल सकते हो। ओट्स के साथ चीनी डालिए, वो मीठा हो जाएगा, खाइए, कोई कुछ फैटी नहीं करेगा थोड़ा बहुत चीनी खाने से। लेकिन आप उसमें जैगरी पाउडर यूज़ मत करिएगा, क्योंकि जिसे हम हिंदी में शक्कर बोलते हैं, क्योंकि शक्कर से ओट्स का टेस्ट और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग कोई सी ब्रेड हेल्दी नहीं है। अब बात करते हैं छोटी सी मल्टीग्रेन ब्रेड के बारे में। मल्टीग्रेन ब्रेड हार्वेस्ट गोल्ड की है मेरे पास। ऑलमोस्ट सभी कंपनीज़ की इंग्रेडिएंट्स सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, बट मैं हार्वेस्ट गोल्ड की मल्टीग्रेन के बारे में बात कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके इंग्रेडिएंट में लिखा है होल व्हीट फ्लावर आटा 45%। अगर आप देखें तो हार्वेस्ट गोल्ड ने अपने होल व्हीट ब्रेड में डाला था 54% आटा, होल व्हीट आटा। ठीक है, और मल्टीग्रेन में डाला है केवल 45, यानी और कम कर दिया है, जबकि इसमें और ज़्यादा होना चाहिए था। अब कंपनी ने क्या किया है कि इस ब्रेड को भी होल व्हीट की कॉस्ट पर ही बनाया है। अब कैसे? इन्होंने होल व्हीट फ्लावर कर दिया है कम, यानी कि होल व्हीट फ्लावर की कॉस्ट को करा सेव, और जो कॉस्ट सेव हुई है उस कॉस्ट को लगा दिया कुछ अलग चीज़ों में, ताकि ब्रेड का इंग्रेडिएंट चेंज हो जाए। कैसे, वो देख लेते हैं। होल व्हीट फ्लावर 45 डाला है, उसके अलावा रोल्ड ओट्स डाले हैं 4%, जो कि बहुत कम है। उसके अलावा ग्राम फ्लावर डाला है, यानी बेसन 3% डाला गया है, उसका भी स्टार्च पार्ट लिया गया है। स्टार्च मतलब स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो वो लिया गया 3%, बहुत कम है गाइस। और बार्ले फ्लावर लिया गया 2%। मॉल्ट प्रोडक्ट कुछ लिया है इन्होंने, प्रोडक्ट जो भी है, पाउडर भी हो सकता है, फ्लेक भी हो सकता है। ठीक है, परसेंटेज नहीं लिखा है। आगे नट्स लिखे हैं, नट्स में क्या है, सनफ्लावर सीड है 2%, यानी कि गाइस ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 बीज, कुछ भी नहीं होते 10-12 सीड। ठीक है, फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज 2%, सेसमे सीड यानी तिल लिए गए हैं। वाटरमेलन सीड कुल 0.75%, मस्क मेलन यानी खरबूजा 0.75%, पम्पकिन सीड कद्दूकस के बीज 0.75%। तो ये जो इन्होंने सीड्स लिए ये केवल इंग्रेडिएंट को चेंज करने के लिए और ब्रेड को अलग दिखाने के लिए इसमें लिखे गए हैं, डाले गए हैं, लेकिन लिखे गए हैं इसलिए ताकि इंग्रेडिएंट चेंज हो जाए और लोग सोचे कि ये बहुत हेल्दी ब्रेड है। बट एक्चुअल में क्या है, अगर आप इसकी जगह होल व्हीट ही खाओगे ना तो भी आपको सेम ही चीज़ मिलने वाली है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं मिलने वाला अगर आप मल्टीग्रेन खाओगे, क्योंकि इनके प्राइस में भी अंतर है। होल व्हीट आएगी लगभग 35 रुपीज़ की और मल्टीग्रेन आती है 55 रुपीज़ की। ठीक है, अब ये तो हो गई इसमें हेल्दी चीज़, जो इसमें छोटी बहुत कम थोड़ी थोड़ी डाली गई हैं। बस होल व्हीट फ्लावर 45% है, उसके अलावा जो भी डाला गया है हेल्दी वो सब बहुत थोड़ा डाला गया है। तो अगर आप अलग से खरीद के खाओगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। फिलहाल बात करते हैं इसमें आगे डाला गया है व्हीट प्रोटीन, ग्लूटेन, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, पाल्मोलिन ऑयल, सोया फ्लावर, साथ में शुगर, यीस्ट, सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव, इमल्सिफायर, एसिडिटी रेगुलेटर, एंटीऑक्सीडेंट, सब कुछ वही केमिकल है, सब कुछ। केवल 45% इसमें आटा डाला गया है, होल व्हीट आटा, जो कि बाकी ब्रेड में भी मिल रहा था। और इसके अलावा लगभग 12 या 13% हमें इसमें मिल गया है रोल्ड ओट्स, या जो इसमें नट्स डाले गए हैं, नट्स मतलब सीड्स जो डाले गए हैं, उन्हें मिला के 10-12% वो मान लीजिए। तो यानी लगभग मैक्स टू मैक्स इसमें 60% हमें हेल्दी चीज़ मिल रही है, और उसके अलावा 40% हमें मैदा ही मिल रही है, और साथ में बहुत सारा केमिकल मिल रहा है। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग ये कोई भी ब्रेड हेल्दी नहीं है। केवल कंपनी एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती है ताकि कंज्यूमर का इंटरेस्ट चेंज हो और वो एक नई ब्रेड पर स्विच कर जाए। ठीक है, तो हर कंपनी यही करती है, केवल हार्वेस्ट गोल्ड नहीं, केवल ब्रिटानिया नहीं, और केवल इंग्लिश ओवन नहीं, इंडिया की नहीं, बाहर की भी हर कंपनी ऐसा ही करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग कोई सी ब्रेड हेल्दी नहीं है। आप इसकी जगह ओट्स खाइए, और बेटर तो यही है कि आप रोटी खाओ, होल व्हीट रोटी मिलेगी, उससे बेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपको ऑफिस जाना है, जल्दी है, तो आप ओट्स खाइए, ओट्स खाते खाते आप तैयार भी हो जाएंगे। ठीक है, जो लोग वर्कआउट से पहले ब्रेड के साथ बनाना खाते हैं, ब्राउन ब्रेड या कोई सी ब्रेड के साथ बनाना खाते हैं, या फिर पीनट बटर लगा के आप ब्रेड खाते हैं, ठीक है, तो आप उसकी जगह ओट्स पे स्विच कर जाइए। ओट्स बहुत बेटर है इन दोनों के सामने। जितना आप पे करोगे ओट्स में, उससे ज़्यादा ही ओट्स आपको देगा। तो गाइज़, आई होप यू गॉट द इन्फॉर्मेशन। स्टे होम, स्टे फिट, थैंक यू।